कांग्रेस पार्टी में युवा भी चुनाव लड़ेंगे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महासचिव का चुनाव हो रहा है, वो भी ऑनलाइन। अभी हमारे बगल में अरशद रजा जी हैं, ये कुशीनगर से आते हैं और ये भी अपना नामांकन किए हैं महासचिव, प्रदेश महासचिव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल का आभार और कुशीनगर समाचार और द मंच का आभार कि आपने हमको एक मौका दिया है कि हम अपनी बात को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दूं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। अच्छा अरशद भाई, पहली बार उत्तर प्रदेश में महासचिव का चुनाव हो रहा है, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। क्या लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है? ज़िले में आप इकलौते हैं, जनता से कैसे अपील करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम नौजवान साथी तैयार हैं कि हम अपने गाँव मोहल्ले और अपने जानने पहचानने वाले लोगों से दिन रात मेहनत करके आपके लिए वोटिंग कराएंगे और आपको जिता करके प्रदेश महासचिव की कुर्सी पर बिठाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई धनबलियों से है। ये लड़ाई उन परिवारों से है जिस परिवार में कोई विधायक रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, कोई सांसद रहा हो, और एक तरफ एक मजदूर का बेटा है, एक तरफ एक ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा है उसको चलाने वाले का लड़का है, और वो भी खुद का ई रिक्शा नहीं है, वो किसी दूसरे के ई रिक्शे को आधे पर यानी 50-50 जब शाम को जितनी कमाई हो जाती है उससे उसका पिता लेता है और उससे घर की रोजी रोटी चलती है। उस परिवार का लड़का आज प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ रहा है, नामांकन दाखिल किया है। तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का देन है कि आज मैं यूथ कांग्रेस के इतने बड़े पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और केवल इतना ही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नौजवानों की आवाज़ के लिए, दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत सर और सीना लगा के लड़ने वाले के लिए, महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर अपनी मुखर आवाज़ बुलंद करने के लिए, विधानसभा का घेराव करने की ताकत रखने के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के सामने काला झंडा दिखाने की हैसियत रखने वाले को एक बार आप मौका दे करके भेजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस का बोलबाला यूपी ईस्ट में होगा, और केवल ये आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही ऐसे ही चुनाव ये कंप्लीट होगा, चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और हमें वो पद मिल जाएगा। तो आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार के साथी हैं। आपसे कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं आप? बिल्कुल युवा हैं, बात करने के जो तरीका आपका शैली है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से विचारधारा ही मेरी राहुल गांधी से मिलती है। मैं उस नेता को देख के मुझे लगा, हर रोज जब मैं चैनल देखता था, डिबेट देखता था, न्यूज़ देखता था, तो मुझे लगता था कि ये नेता बड़ा सच्चा नेता है। ये नेता जो भी है ये खुला किताब है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। तो उनकी बातों से उनको कोई अगर कुछ बोलता था, कोई विपक्ष का नेता या सत्ता पक्ष का नेता उनको उल्टा सीधा बोलता, तो मुझे बड़ा तकलीफ होता था। मैं चाहता था कि इन पर कोई लेख लिखूं, इनके लिए कुछ कहूं। और जब टीवी में कोई बैठ के डिबेट करता था तो मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं भी जाकर के वहाँ पे डिबेट करूं। मैं राहुल जी के कांग्रेस पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखूं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी एक यूथ यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम चलाती है। मौका मिला और सबसे पहले जिले में वो कार्यक्रम चलता है, जिला स्तर पर। यहाँ से चयन होकर प्रदेश स्तर पर गया और प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश से आए हुए 55 लोगों में पहला स्थान प्राप्त किया। भाषण की प्रतियोगिता होती है और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पर गया। दिल्ली में जाकर एक आयोजित कार्यक्रम हुई, उसमें भी हमने अपना भाषण दिया। और आज प्रदेश प्रवक्ता अभी 15 से 20 दिन पहले मैं नियुक्त हुआ हूँ। और तभी मौका मिल गया कि प्रदेश महासचिव का भी और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की जो भी नौजवान साथी अगर इच्छा रखता है वो चुनाव लड़ सकता है, नामांकन दाखिल कर सकता है। डिजिटल माध्यम का जमाना है, डिजिटल तरीके के चुनाव हो रहे हैं। क्या प्रक्रिया है चुनाव वोट करने का? चुनाव की प्रक्रिया यही है कि आपके पास स्मार्टफोन है, लगभग हर घरों में 2-3 स्मार्टफोन है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, WITH, उसके बाद डैश, थोड़ा सा स्पेस दीजिए और IYC लिखिए। विद IYC जैसे ही लिखेंगे वो आपके पास ऐप आ जाएगा कांग्रेस पार्टी का, इंडियन यूथ कांग्रेस का। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसमें नंबर डालिए, आपको OTP आएगा और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करके 10 तारीख को, 10 अक्टूबर से लेकर के और 8 नवंबर तक ये पूरा 26 से 27 दिन चलेगा वोटिंग की प्रक्रिया। आप लगातार इस मजदूर पुत्र के लड़के के नाम पर, बैलेट नंबर 12 है उसमें मेरा मिला हुआ है, बैलेट नंबर 12 पर मोहर लगा करके वोट दे करके मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बना दीजिए कि आपके जिले का लड़का, एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ लड़का, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा लखनऊ की धरती पर जा करके और योगी आदित्यनाथ जी से लोहा ले सके। उस सत्ता में बैठे लोगों के सामने सर और सीना लगा के लड़ने की हिमाकत कर सके। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहे हैं कि कुशीनगर के इस लाल को जमीन से उठकर आता है। अभी कुछ दिन पहले सभासद का चुनाव हुआ था, मेरी माताजी को लड़ा के हमने जिताया है। पैदल चलता हूँ, एक बाइक भी नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी। हमको यहाँ तक लाने वाले यही भैया हैं।
इनको भी आप दिखाइए इनका बाइक किस प्रकार का है। तो उस परिवार से निकलने वाला आदमी आज एक बड़े मुकाम के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं 17, 18, 22 जिलों में जाकर के अपना कैंपेन कर सकूं। इसलिए हमने आपके पास आकर के इस पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ऐलान कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इस कुशीनगर के जितने भी नौजवान साथी हैं, इस नौजवान के कंधे से कंधा मिला लें। जिस दिन मिला लेंगे कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद भाई बातचीत करने के लिए। ये अरशद रजा जी हैं, इनके पिताजी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं, वो भी भाड़े पे लेकर। और उनका बेटा, कह लिया जाए कि गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव का जो ऑनलाइन चुनाव हो रहा है उसमें अपना नामांकन दाखिल किए हैं। 12 नंबर पे इनका नाम है अरशद रजा। आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे और जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए और इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि ये आपकी आवाज़ बन सके। आपकी आवाज़ सड़क से लेकर लखनऊ तक और बड़े बड़े नेताओं से आपका सवाल जो है वो पूछ सके, आपका हक और हुकूक आपको दिला सके। ये पहली बार। एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मुझे चूंकि लड़ाई धनबलियों से है तो कुछ क्राउड फंडिंग की आवश्यकता है। इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो भी आपसे हो सकता है, क्योंकि एक मेंबरशिप का 50 रुपये कटना है तो सभी हर लोग निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे कुछ क्राउड फंडिंग की आवश्यकता है। जो भी लोग देख रहे हैं वो मदद हमारी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या हमसे मिल करके कैश दे करके, या खुद आप मेंबरशिप बनवा करके आप हमारी मदद कर दीजिए कि एक छोटा सा एक गरीब का बेटा प्रदेश महासचिव की गद्दी पर बैठ जाए और आपकी आवाज़ को मजबूती से बुलंद करने की कोशिश करे। इस कोशिश में आपका एक छोटा सा सहयोग चाहता हूं क्राउड फंडिंग के माध्यम से, क्योंकि इस जिले में काफ़ी लोग रहते हैं। अगर वो 10-10 रुपये, 50 रुपये मदद करें, 100 रुपये मदद करें तो हमें लग रहा है कि लाखों रुपए हो जाएंगे। तो उन धनबलियों से थोड़ी सी लड़ाई हमारी आसान हो जाएगी। यही आग्रह है, निवेदन है, और हमें एक बार मौका दीजिए। हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि कंधे से कंधा मिलाइए और हमें भारी से भारी मतों से विजयी बना दीजिए। तो जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनको सपोर्ट करें और इनको भारी से भारी मतों में वोट दें और इनको विजयी बनाएं और इनको प्रदेश महासचिव के कुर्सी पर बैठाएं, ताकि ये आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अरशद रजा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।